नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आज दिन भर की बड़ी खबरें और ताजा अपडेट जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, रोजाना ऐसी ताजा और काम की खबरों को देखते रहने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक करें, ऐसा नहीं करने पर पैन डीएक्टिव हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो अब देर ना करें। 31 दिसंबर 2025 तक ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से डीएक्टिव हो जाएगा। फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको रिफंड नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि आपकी सैलरी खाते में आने या एसआईपी जैसे निवेश में परेशानी हो सकती है। जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल करके पैन बनवाया था, उन्हें तो हर हाल में 31 दिसंबर 2024 तक इसे लिंक करना ही होगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। रूस से कच्चे तेल का आयात घटाने की तैयारी। रिलायंस रूस की सरकारी कंपनी से तेल खरीदना बंद करेगी, अमेरिकी प्रतिबंधों का असर। दोस्तों, भारत अब रूस से कच्चे तेल के आयात में कटौती करने की तैयारी कर रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सरकार ने यह फैसला अमेरिका के रूस पर नए प्रतिबंधों के बाद लिया है। दरअसल अमेरिका ने रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट और लुकोइल के साथ सभी तरह के लेन देन को प्रतिबंधित कर दिया था। ये प्रतिबंध 21 नवम्बर से लागू हो रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। आरसीबी बिकने की तैयारी में। 2026 आईपीएल से पहले बिक्री प्रक्रिया पूरी होगी, कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी फ्रेंचाइजी 2026 इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल सीजन से पहले बिक सकती है। डियाजियो पीएलसी की भारतीय इकाई यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ने बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एक लेटर लिखा। कंपनी ने लेटर में बताया कि वे अपनी सहायक कंपनी रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में किए गए निवेश की समीक्षा शुरू कर रही है। यह प्रक्रिया आरसीबी की पुरुष और महिला दोनों टीमों के लिए होगी और कंपनी को उम्मीद है कि समीक्षा 31 मार्च 2026 तक पूरी हो जाएगी। वहीं 1 महीने पहले चर्चा थी कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट आरसीबी को करीब 17,000 करोड़ रुपए में खरीद सकती है। तब अदार पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, सही वैल्यूएशन पर आरसीबी एक बेहतरीन टीम है। तो चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। भारत की ऑस्ट्रेलिया पर टी20 में दूसरी सबसे बड़ी जीत। कंगारुओं को उनके घर में सबसे बड़े अंतर से हराया, सीरीज में 2-1 से आगे। दोस्तों, भारत ने चौथे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हरा दिया। यह इंडिया की ऑस्ट्रेलिया पर टी20 में दूसरी सबसे बड़ी जीत है। आपको बता दें, गुरुवार को गोल्ड कोस्ट में चौथा टी20 मैच खेला गया। इसमें 168 रन का टारगेट चेज कर रही ऑस्ट्रेलिया 18.2 ओवर में 119 रन पर ऑल आउट हो गई। वहीं टॉस हारकर बैटिंग कर रही भारतीय टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 167 रन बनाए। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। राहुल ने जिसकी फोटो दिखाई वह ब्राजीलियन मॉडल सामने आई, कहा क्या पागलपन है, मैं भारत नहीं गई, दावा 10 बूथ पर इनके 22 वोट। दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाई थी उसका एक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई अकाउंट से महिला का वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया गया कि उनका नाम लेरिसा है। वीडियो में महिला पुर्तगाली भाषा में बात करती हुए कहती है, दोस्तों मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ, यह बहुत ही भयानक है। भारत में वोट देने के लिए मेरी तस्वीर का इस्तेमाल हो रहा है, मुझे भारतीय बताकर आपस में लड़ रहे हैं, देखो क्या पागलपन है, मैं तो कभी भारत भी नहीं गई। दोस्तों, आपको बता दें, राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि हरियाणा में 2024 विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी हुए। राहुल ने नीली डेनिम जैकेट पहने एक लड़की की फोटो दिखाकर सवाल किया कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल का क्या काम है। उन्होंने कहा, ब्राजीलियन मॉडल ने हरियाणा में 10 बूथ पर कभी सीमा, स्वीटी तो कभी सरस्वती के नाम पर 22 वोट डाले। राहुल ने ब्राजीलियन मॉडल का नाम नहीं बताया। हालांकि यह तस्वीर अनस्प्लैश और पिक्सेल्स जैसी स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइटों पर फ्री डाउनलोड के लिए मौजूद है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। मोदी से मिली वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला टीम, जर्सी गिफ्ट की। मंधाना बोली, पीएम ने हमें मोटिवेट किया, प्रतिका रावल व्हील चेयर से पहुंची। दोस्तों, पहली बार विमेंस वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम ने टीम को जीत के लिए बधाई दी और लगातार 3 हार और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बावजूद शानदार वापसी की सराहना की। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने
2017 में पीएम मोदी से हुई मुलाकात को याद किया, जब वे ट्रॉफी के बिना उनसे मिली थी। इस बार वे ट्रॉफी के साथ उनसे मिली हैं। उन्होंने कहा, हम ट्रॉफी के साथ उनसे बार बार मिलना चाहेंगे। वहीं उप कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा, पीएम ने सभी को मोटिवेट किया, वे हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भारतीय टीम के साथ बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मनहास और कोच अमोल मजूमदार भी मौजूद रहे। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ चोटिल होने वाली प्रतिका रावल व्हील चेयर पर दिखी। भारतीय टीम ने 2 नवंबर को DY पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर विमेंस वर्ल्ड कप जीता था। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिका में 4 करोड़ लोगों की फूड सप्लाई बंद, लाखों बेरोजगार कर्ज लेकर घर चला रहे। ट्रंप की जिद से लगा सबसे लंबा शटडाउन। दोस्तों अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुए सरकारी शटडाउन का आज 37वां दिन है। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में 35 दिनों तक सरकारी कामकाज ठप रहा था। आपको बता दें, शटडाउन की वजह से 42 मिलियन यानी कि 4.2 करोड़ अमेरिकियों की फूड स्टैंप सहायता रुक गई है। अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास इस कार्यक्रम के लिए सिर्फ $5 अरब का रिजर्व फंड है, जबकि नवंबर में फूड स्टैंप जारी रखने के लिए $9.2 अरब की जरूरत होगी। दोस्तों वाशिंगटन स्थित बाई पार्टीशन पॉलिसी सेंटर के मुताबिक अब तक 6.7 लाख सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर भेजे जा चुके हैं, जबकि 7.3 लाख कर्मचारी बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। इस तरह लगभग 14 लाख लोग कर्ज लेकर घर चला रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। छात्रा के मामा बोले, अमायरा को गलत शब्द बोलते थे बच्चे। नीरजा मोदी स्कूल प्रशासन से 2 बार शिकायत की, बच्ची को सुसाइड के लिए उकसाया। दोस्तों जयपुर की नीरजा मोदी स्कूल में 4th फ्लोर से कूदकर सुसाइड करने वाली 4th क्लास की स्टूडेंट के मामा ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रा के परिजनों ने बुधवार को कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर बच्ची को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया। दोस्तों आपको बता दें, मामा साहिल ने कहा, स्कूल में अन्य बच्चे अमायरा को परेशान करते थे और गलत शब्दों का प्रयोग करते थे। इस बारे में हमने सितंबर में स्कूल प्रशासन से शिकायत की थी, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। पिछले साल भी उन्होंने टीचर से इसकी शिकायत की थी। वहीं परिजनों ने कहा, स्कूल CCTV फुटेज शेयर नहीं करना चाहता है, जबकि नियमानुसार 30 दिन की रिकॉर्डिंग उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि बच्ची को ऐसा क्या कहा गया कि उसने यह कदम उठाया, जबकि वह केवल नॉवल और किताबें पढ़ती थी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। वर्ल्ड चैंपियन लड़कियों से मिले मोदी, हरलीन ने पूछा चेहरे की चमक का राज। पीएम ने दीप्ति से कहा, हनुमान जी का टैटू क्यों बनवाया। दोस्तों महिला वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया ने 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसका वीडियो गुरुवार को जारी किया गया। इस दौरान पीएम ने सभी प्लेयर्स से टूर्नामेंट, उनके अनुभव से जुड़े सवाल किए। हरलीन देओल ने मोदी से ग्लोइंग स्किन का राज पूछा। इस पर पीएम हंस पड़े। पीएम ने दीप्ति शर्मा से हनुमान जी के टैटू के बारे में जानना चाहा। यह भी कहा कि आप इंस्टाग्राम पर जय श्री राम लिखती हैं। दीप्ति ने इसका राज भी बताया। इस मुलाकात के दौरान टीम के कोच अमोल मजूमदार के साथ 16 प्लेयर्स और स्टाफ मौजूद रहा। टीम ने कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी के आरोप। अमित शाह के करीबी कश्मीर पुनर्गठन विधेयक राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हिस्सा रहे। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे भरोसेमंद संस्थाओं में से एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI की साख इन दिनों दांव पर है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार और ECI पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। राहुल ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया था। बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके। दोस्तों राहुल लगातार इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर हमलावर हैं। इससे पहले उन्होंने 7 अगस्त को फिर 18 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ECI प्रमुख पर लगाए वोट चोरों की रक्षा करने के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र को नष्ट करने वालों और वोट चोरों को बचा रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। मुंबई में मोनो रेल ट्रेन डिरेल होकर हवा में लटकी, 3 कर्मचारी घायल। ट्रायल में एक बीम से दूसरे बीम पर शिफ्टिंग के दौरान हादसा। दोस्तों मुंबई के वडाला डिपो में बुधवार सुबह एक मोनो रेल ट्रेन ट्रायल के दौरान डिरेल हो गई। ट्रेन का इंजन पटरी से उतरकर हवा में लटक गया। हादसे में ट्रेन कैप्टन समेत 3 कर्मचारी घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि ट्रेन का निचला ढांचा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रेन खाली थी, उसमें कोई यात्री नहीं था। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। WPL 2026 हरमनप्रीत मंधाना और जेमिमा रिटेन, एलिसा हीली, दीप्ति और मेग लैनिंग को टीमों ने रिलीज किया। 27 नवंबर को मेगा ऑक्शन।
दोस्तों वीमेंस प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2026 के मेगा ऑक्शन से पहले 5 टीमों की प्लेयर रिटेंशन लिस्ट रिलीज हो चुकी है। ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार भारत की वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर्स हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स को उनकी टीमों ने रिटेन कर लिया है। दोस्तों वनडे वर्ल्ड कप की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा, न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमीलिया केर, ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली और पूर्व कप्तान मेग लैनिंग तक को टीमों ने रिलीज कर दिया। मेगा ऑक्शन 27 नवंबर को दिल्ली में हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आज का मौसम अपडेट देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी, तापमान माइनस में, गुलमर्ग बना व्हाइट वंडरलैंड। दिल्ली यूपी समेत 7 राज्यों में ठंड बढ़ी, पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। दोस्तों हिमालय के 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में गुलमर्ग व्हाइट वंडरलैंड में बदल गया है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम भी बर्फ से ढक गए हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों लाहौल और स्पीति और किन्नौर, कुल्लू में ताजा बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट हुई है। देश भर से लोग बर्फबारी का नजारा देखने पहुंच रहे हैं। ताबो में पारा -2.2 डिग्री, कुकुमसेरी में -1.8 डिग्री और केलांग में 0.4 डिग्री दर्ज किया गया। इधर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों में नजर आने लगा है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, झारखंड में ठंडी हवाएं चलने से तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों में अगले 3 दिन में ठंड और बढ़ जाएगी। दोस्तों उत्तर भारत से वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर खत्म होने के साथ ही राजस्थान में मौसम साफ हो गया। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, पिलानी समेत कुछ शहरों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते मौसम साफ रहने और उत्तरी हवाएं चलने की संभावना जताई है। वहीं अगले 24 से 48 घंटे के दौरान तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज होने की संभावना है। बात करें मध्य प्रदेश की तो पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसका असर अगले 48 घंटे के अंदर MP में भी देखने को मिल जाएगा। उत्तरी हिस्से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इस दौरान रात में पारा 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा। सबसे ज्यादा असर ग्वालियर, चंबल में दिखाई देगा। नीमच, मंदसौर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, गुना, राजगढ़, आगरा, मालवा, शाजापुर आदि जिलों में तेज ठंड रहेगी। दोस्तों वहीं रांची समेत पूरे झारखंड में अब सर्दी बढ़ने लगी है। बुधवार को रांची का न्यूनतम तापमान लगातार तीसरे दिन गिरकर 14.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसमें बीते 24 घंटे के भीतर 0.1 डिग्री की और गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और ठंडी हवाएं उत्तर दिशा से राज्य की ओर बढ़ रही हैं। इससे अगले कुछ दिनों में तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट संभव है। बात करें पंजाब की तो आने वाले 3 दिनों में 5 डिग्री तक तापमान गिरने की संभावना है। 9 जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना है। पंजाब में अलग अलग स्थानों पर कोहरा छा सकता है। 3 दिन बाद रात के तापमान में कमी आएगी। यह 2 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ के मध्य और उत्तरी हिस्सों में आज से ठंड बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 2 डिग्री से 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। अगले 24 घंटे में दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी यही ट्रेंड देखने को मिल सकता है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रायपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। तो चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। तीसरे केदार तुंगनाथ के कपाट बंद, डोली मरकटेश्वर मंदिर रवाना। इस सीजन दर्शन कर चुके 1,70,000 श्रद्धालु। दोस्तों उत्तराखंड में स्थित पंच केदारों में तीसरे केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट कल सुबह 11:30 बजे 189 दिनों बाद बंद कर दिए गए। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे 1000 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पाकिस्तान बोला तालिबानियों की 1 कप चाय महंगी पड़ी। डिप्टी PM ने कहा आतंकियों से दोस्ती का खामियाजा भुगत रहे इमरान इसके जिम्मेदार। दोस्तों पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इसाक डार ने बुधवार को तालिबान से दोस्ती को देश के लिए महंगा बताया। उन्होंने अफगानिस्तान से जुड़े आतंकवाद के लिए पूर्व PM इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें डार ने संसद में 2021 के एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब तत्कालीन ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद काबुल गए थे, वहाँ चाय पीते हुए उन्होंने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। डार ने कहा कि अफगानिस्तान की उस 1 कप चाय की आज तक देश को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। वहीं डार ने इमरान खान पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार ने तालिबान के सत्ता में आने के बाद बॉर्डर खोल दिए, इससे आतंकी वापस लौट आए। तो चलिए दोस्तों आज के सोने चांदी के भाव देख लेते हैं। सोने चांदी के दाम में आज बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के अनुसार 10 ग्राम सोना 251 रुपए बढ़कर 1,20,670 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने की कीमत 1,20,419 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।
वहीं चांदी 2092 रुपए बढ़कर 1,48,242 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,46,150 प्रति किलोग्राम थी। तो चलिए दोस्तों, चलते चलते आज का सेंसेक्स देख लेते हैं। शेयर बाजार में आज गिरावट रही। सेंसेक्स 148 अंक गिरकर 83,311 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 88 अंक की गिरावट रही। ये 25,509 पर बंद हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी ताजा और काम की खबरों को देखते रहने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।